हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। सोन नदी अपशिष्टों को प्राप्त करती है। हमारे विकल्प हैं। विकल्प ए परिष्करणशाला से, विकल्प बी कपड़ा मिल से, विकल्प सी आसवन से, विकल्प बी कागज मिल से। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है जो सोन नदी होती है, सोन नदी अपने अपशिष्ट कहाँ से प्राप्त करती है। आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। सोन नदी, सबसे पहले हम सोन नदी के बारे में जानते हैं। सोन नदी, सोन नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश एमपी से निकलती है। इस नदी का नाम सोन नदी इसीलिए पड़ा क्योंकि जो इसमें नदी के जो बालू होते हैं, नदी के बालू यानी कि रेत, वह जो रेत है वह पीले रंग की होती है। ये जो रेत है पीले रंग की होती है और वह सोने की तरह चमकती है। इसलिए इस नदी का नाम है जो रहे सोन नदी रखा गया। अब सोन नदी में जो अपशिष्ट होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ, वह हमें कागज मिल, वह जो अपने अपशिष्ट है वह कागज मिल से प्राप्त करती है। कागज मिल से प्राप्त करती है। जो ये कागज मिल है, इस कागज मिल का नाम है जो सोन नदी के पास में स्थित है। वह जो मिल है वह है ओरिएंट पेपर मिल, जिसे हम ओपीएम भी कहते हैं। यह जो ओपीएम है, ये जो कंपनी थी, जो मिल थी, यह सोन नदी के पानी का उपयोग कागज बनाने के लिए करती थी। कागज बनाने के लिए सोन नदी है जो ये है, इसके पानी कागज बनाने के लिए यह उपयोग में लेती है। ये जो है ओपीएम मिल, ये सोन नदी के पानी को रोककर, पानी को रोककर इसके कागज, इससे इसके पानी के उपयोग से कागज बनाए जाते हैं। और कागज बनने के दौरान, जब कागज का निर्माण होगा तो कागज बनने के दौरान इसमें कुछ मात्रा में एसिड, विभिन्न प्रकार के रसायन मिल जाते हैं और जो शेष गंदगी भी बची है वो भी इसमें, इस पानी में आकर मिला दी जाती है। और जब हमारा कागज निर्माण का कार्य पूर्ण हो जाता है तो वापस इस नदी को, इस पानी को सुचारू कर दिया जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं जो सोन नदी होती है वह कागज मिल से अपने अपशिष्टों को प्राप्त करती है। अतः विकल्प बी हमारा सही विकल्प है। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।